Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we have another important topic about the database, which is database relationships. तो first of all हम इसकी definition को देखते हैं कि database relationships are associations between tables that are created using primary key from one table and reference to some other table as foreign key. जैसा कि आपको पता है कि हर टेबल में जो हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के टेबल में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होंगे, तो हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक प्राइमरी की का कॉलम रखना पड़ता है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक होनी चाहिए, मुनफरिद होनी चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स के टेबल में हम रोल नंबर को एज ए प्राइमरी की रखते हैं, तो हमने एक टेबल के प्राइमरी की को दूसरे टेबल में जब यूज़ करना है तो उसको फॉरेन की कहेंगे और वो बेसिकली रेफरेंस होगा उसी प्राइमरी की का। ठीक है, तो इसकी एक मिसाल यहाँ पर दी गई है कि यू शेयर मैनी रिलेशनशिप्स विद मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। जैसे कि एक फैमिली में आपके बेशुमार रिश्ते होते हैं। फॉर इंस्टेंस, यू एंड योर मदर आर रिलेटेड। जैसे कि आपका अपनी माँ के साथ एक रिश्ता है, यू हैव ओनली वन मदर बट शी मे हैव सेवरल चिल्ड्रन। तो आपकी मदर का आपसे जो रिश्ता है वो मतलब एक ही आपकी वालदा हैं, जबकि वालदा के कई बच्चे होते हैं। यू एंड योर सिबलिंग्स आर रिलेटेड। इस तरह से आप और आपके बहन भाई जो हैं वो आपस में उनका ताल्लुक है। यू मे हैव मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑफ कोर्स दे विल हैव मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज वेल। जिस तरह से आपके कई बहन और भाई हैं, इसी तरह से उनके भी कई बहन और भाई बन जाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो उनके दरमियान जो है रिलेशनशिप बन रहा है वो किसी और तरह का बन रहा है, आपकी मदर और आपके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किसी और तरह से बन रहा है। डेटाबेस रिलेशनशिप्स आर वेरी सिमिलर इन दैट दे आर एसोसिएशंस बिटवीन टेबल्स। तो अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो उनके जो रिलेशनशिप्स हैं तो वो भी तकरीबन इसी तरह के रिलेशनशिप्स बनेंगे या एसोसिएशंस बनेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन अ डेटाबेस। तो अगर हम देखते हैं तो जनरली 3 तरह के हम रिलेशनशिप्स इसके बेसिक देखते हैं। जैसे कि 1 to 1, ठीक है जी, ये है 1 to 1 जिसको हम 1:1 से जाहिर करेंगे। इस तरह से 1 to many जिसको हम जाहिर करेंगे 1:m से, एंड many to many जिसको हम m:n से जाहिर करेंगे। तो बाज़ जगह पे m:m से भी जाहिर किया जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको m:n से जाहिर करें। अब इसमें सबसे पहला वाला देखते हैं कि 1 to 1 का क्या मतलब है। ठीक है, बोथ टेबल्स, अब इसमें अगर 2 टेबल्स के दरमियान हम बात करते हैं तो बोथ टेबल्स कैन हैव ओनली वन रिकॉर्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द रिलेशनशिप। तो अगर हमने 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाना है तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों टेबल्स का एक रिकॉर्ड आपस में रिलेट होगा। ये नहीं होगा कि एक टेबल का पहले टेबल का, यानी अगर हम एक टेबल ए ले लेते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड के साथ बनाए, नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक। इट मीन्स दैट ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए रिलेट्स टू वन एंड ओनली वन रिकॉर्ड इन टेबल बी, एंड ईच रिकॉर्ड इन टेबल बी रिलेट्स टू वन एंड ओनली वन रिकॉर्ड इन टेबल ए। यानी अगर वाइस वर्सा देखा जाए, दोनों तरफ से देखा जाए, तो टेबल ए का अगर हर रिकॉर्ड हम देखते हैं तो एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के भी एक ही रिकॉर्ड से रिलेशनशिप बनाता नजर आएगा। जैसे कि ये नीचे एक एग्जांपल दी गई है, इसमें आप देखेंगे एक टेबल है इस टेबल में एम्प्लॉयज़ का, किसी कंपनी के जो मुलाजमीन है उनका रिकॉर्ड इसमें लिखा गया। और अगर आप देखें तो इसमें एक जो कॉलम है जिसको ने इस वक्त हाईलाइट की है, इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो कि हर एक से मुनफरिद हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो हैं इसमें चांसेस हैं कि इसमें रिपीट हो सकती हैं वैल्यूज़, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रिपीट हो सकता है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होगा। तो ये यहाँ का इस टेबल का यानी एम्प्लॉय टेबल का ये जो कॉलम है इसको हम प्राइमरी की कॉलम कहेंगे। ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ईच रिकॉर्ड को इन दिस टेबल। और सेकंड जो है वो है पे रोल। अब पे रोल आपको पता है कि हर एम्प्लॉय का
अब जो पे रोल है, जो उसकी जो तनख्वाह है, उसके साथ उसका 1 to 1 का रिलेशनशिप होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि अब हमने किस तरह से उसको दिखाना है। इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ की जो प्राइमरी की है उसको पे रोल में एज ए फॉरेन की के तौर पर हम दिखा रहे हैं। तो अब इसमें ये नहीं होगा कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नंबर जो है वो 100 आ जाए, बल्कि हमने ये देखना है कि जितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मौजूद हैं इन्हीं में से ही हमने रेफरेंस लेना है। क्यों कि दीज आर द रेफरेंस वैल्यूज ऑफ द प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो अब आप देख लें कि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक ही दफ़ा आ रही हैं और यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो भी एक ही दफ़ा लिखा हुआ है। तो इनका जो रिलेशनशिप बन रहा है वो 1 to 1 का बन रहा है। इसके बारे में मजीद लिखा हुआ है कि ईच रिकॉर्ड इन द एम्प्लॉयज टेबल इज अबाउट 1 एम्प्लॉय। तो अगर हम एक हर रिकॉर्ड की बात करते हैं, जैसे कि इसी की ले लेते हैं, तो ये जो कुछ लिखा हुआ है ये 1 एम्प्लॉय के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह से ये दूसरे एम्प्लॉय के बारे में बात की जा रही है। दैट रिकॉर्ड रिलेट्स टू 1 एंड ओनली 1 रिकॉर्ड इन द पेरोल टेबल। तो ये जो रिकॉर्ड होगा यानी किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वो रिलेट हो रहा है, ताल्लुक बना रहा है सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से जो कि पेरोल टेबल से ताल्लुक रहता है। ईच रिकॉर्ड इन द पेरोल टेबल रिलेट्स टू 1। और इसी तरह से इसके उलट भी देखा जाए तो भी सेम यही 1 to 1 का रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स और टेक्नोलॉजी के साथ भी 1 to 1 का रिलेशनशिप बन रहा है। यानी ये नहीं होगा कि एक स्टूडेंट जो है जो कि CIT से में पढ़ रहा है तो वो मैकेनिकल में भी पढ़ रहा है, नहीं, उनका आपस में 1 to 1 का रिलेशनशिप बनेगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं जी 1 to many। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि टेबल A का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड के साथ जो है वो रिलेट होगा। अच्छा, पढ़ते हैं जी द प्राइमरी की टेबल यानी अब इसमें प्राइमरी की टेबल कौन होगा जिसको हम 1 साइड पे रखेंगे। कंटेन्स ओनली 1 रिकॉर्ड दैट रिलेट्स टू नन का मतलब है कि या तो वो नहीं बनाएगा किसी के साथ भी, 1 या कम से कम एक से बनाएगा, और मैनी रिकॉर्ड्स इन द रिलेटेड टेबल। तो अब हमारे पास 2 टेबल आ गए, एक प्राइमरी की टेबल और एक रिले टेबल, जिसको हम मैनी साइड पे रखेंगे। इट मीन्स अ रिकॉर्ड इन टेबल A कैन रिलेट टू 0, 1 और मैनी रिकॉर्ड्स इन टेबल B। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। तो मैनी रिकॉर्ड्स इन टेबल B कैन रिलेट टू 1 रिकॉर्ड इन टेबल है। और अगर इसके उलट हम करके देखते हैं तो टेबल B के कई रिकॉर्ड जो हैं वो टेबल A के एक रिकॉर्ड से रिलेट होंगे। जैसे कि ये नीचे इसमें दिखाया गया कि इसमें एक कस्टमर का टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी लिखी हुई है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है जो इसकी प्राइमरी की है। और इस तरह से हम देखते हैं तो इसका नेम आ रहा है कस्टमर का, एड्रेस आ रहा है, सिटी आ रहा है, स्टेट और जिप कोड वगैरह और भी इसके अंदर कॉलम हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर यानी इस टेबल में जो रिकॉर्ड है वो कस्टमर के आ रहे हैं। तो एक कस्टमर हो गया, ये कस्टमर हो गया, ये तीसरा हो गया। अब इनका अगर हम रिलेशनशिप जाहिर करना चाहते हैं ऑर्डर्स के साथ, अब आपको पता है कि एक कस्टमर एक वक्त में कई ऑर्डर्स पास कर सकता है। उसको अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो वो कई चीज़ों का ऑर्डर एक साथ दे सकता है कि नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसके लिए जवाब क्या है कि हाँ दे सकता है। तो अब अगर ऑर्डर्स टेबल में देखते हैं तो इसमें ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, यानी जितने भी ऑर्डर होंगे उनकी वैल्यूज़ तो यूनिक होंगी, यानी पहला ऑर्डर गया, दूसरा ऑर्डर गया, तीसरा गया, तो अलग अलग वैल्यूज़ के साथ जाहिर कर दिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो कस्ट आईडी यानी कस्टमर आईडी आ रही है ये बेसिकली हमारे इस टेबल से आ रही है। यानी जब हम रिलेशन बनाएंगे तो ये जो प्राइमरी की है वो यहाँ पर आकर फॉरेन की बन जाएगी। और फॉरेन की में आप देख सकते हैं कि इसमें रिपीट हो रही है वैल्यू। इससे पता चला कि जो एम्प्लॉई नंबर या कस्टमर जिसकी आईडी 20151 है उसने 3 ऑर्डर पास किए हैं। ठीक है, और 3 ऑर्डर उसने जो पास किए हैं उनकी डेट भी लिखी है यहाँ पर, यानी किस किस डेट पे उसने पास किए हैं
और उसको कब ये चीज़ डिलीवर हुई है और क्या क्या जो उसको डिलीवर की गई हैं। लेकिन चूंकि 3 चीज़ें हैं तो यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर आ रहा है वो इस टेबल की प्राइमरी की बन जाएगी, यानी 3 ऑर्डर हैं जिनको अलग अलग वैल्यू से ज़ाहिर किया गया, लेकिन जो एम्प्लॉई है उसकी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। इट्स मीन के इस टेबल का एक एम्प्लॉई कई ऑर्डर पास कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये वैल्यू रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि ये 4 ऑर्डर ये एम्प्लॉई जो है ये पास कर रहा है, इस तरह से ये 1 कर रहा है, ये 2 कर रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप दिखाया गया है इसको 1 to many का रिलेशनशिप कहेंगे। अच्छा, मजीद लिखा हुआ है द कस्टमर्स टेबल, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। अगर आप इसको खुद पढ़ लेंगे तो भी इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहरहाल द कस्टमर्स टेबल होल्ड्स अ यूनिक रिकॉर्ड फॉर ईच कस्टमर। ईच कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स, हर कस्टमर कई ऑर्डर पास कर सकते हैं। मैनी रिकॉर्ड्स इन द ऑर्डर्स टेबल कैन रिलेट टू ओनली 1 रिकॉर्ड इन द कस्टमर टेबल। ठीक है, तो अब देख लें कि अगर हम इसको ऑर्डर्स वाली साइड से, ऑर्डर टेबल वाली साइड से देखते हैं तो उसके कई जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिलेट हो रहे हैं कस्टमर टेबल के साथ, लेकिन सिर्फ एक कस्टमर के साथ हो रहे हैं। दिस इज अ 1 to many रिलेशनशिप, जिसको 1:m से जाहिर किया जाएगा बिटवीन द कस्टमर टेबल एंड द ऑर्डर। In a 1 to many relationship, the table on the one side of the relationship is the primary table and the table on the many side is the related table। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें हम प्राइमरी की टेबल भी कह सकते हैं और दूसरे जो जिसमें फॉरम की हमने दी गई है उसको हम रिलेटेड टेबल कहेंगे। इन 1 to many relationship is the most common relationship found between tables in a relational database। तो ये डेटाबेस में सबसे जो सूटेबल है रिलेशनशिप वो यही है जिसको हैंडल करना ज़रा आसान हो जाता है। तो अब ये नीचे अगर आप देखें तो एक फॉर्म दिखाया गया है। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है, यानी हाफ ऑफ द जो पोर्शन ऊपर आ रहा है, इसमें एक एम्प्लाई को दिखाया गया है कि एक एम्प्लाई ने जो ऑर्डर पास किए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली इस एम्प्लाई जिसका यहाँ पे अगर सॉरी एम्प्लाई मैं बार बार बोल देता हूँ कस्टमर, तो ये जो कस्टमर है जो कि एंजल बुक्स के नाम से यहाँ पे आ रहा है, उसने 3 ऑर्डर पास किए हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जब हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में ये होगा कि नेक्स्ट एम्प्लाई और फिर उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पर आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट थर्ड एम्प्लाई और उसके फिर जितने ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप जो है ये MS एक्सेस में आप लोगों ने बनाया भी हुआ है, लेकिन वो आपने जो बनाया था वो स्टूडेंट और टीचर्स का बनाया था, यानी टीचर जो था वो प्राइमरी साइड पे होगा और स्टूडेंट्स, क्योंकि एक टीचर जो है वो कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। अच्छा जी, अब है जी मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी जैसे नाम से ज़ाहिर है कि टेबल ए के कई रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, और टेबल बी को अगर देखते हैं तो उसके भी कई रिकॉर्ड जो हैं वो टेबल ए के कई रिकॉर्ड के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि ईच रिकॉर्ड इन बोथ टेबल्स कैन रिलेट टू एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और नो रिकॉर्ड्स इन द अदर टेबल, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स रिक्वायर अ थर्ड टेबल नोन एज एसोसिएट और रिलेशनल टेबल। अच्छा, अब इसमें जो ये बात की गई है कि इसमें एक, यानी कि यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ईच रिकॉर्ड इन बोथ टेबल्स कैन रिलेट टू एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो यानी अगर इसका एक रिकॉर्ड हम लेते हैं तो दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड के साथ बन रहा है, और दूसरा टेबल से अगर हम एक रिकॉर्ड उठाते हैं तो वो पहले टेबल के साथ कई रिकॉर्ड्स के साथ जो है वो रिलेट होता हुआ हमें नजर आएगा। तो नेक्स्ट इसमें जो चीज़ दी गई है वो है टेबल। इस टेबल को जल्दी से देख लेते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ का टेबल दिया गया है। एम्प्लॉयज़ का टेबल थोड़ी देर पहले आपने देखा था, तो सेम वही चीज़ आप देख लें। अब इसमें एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट के साथ रिलेट हमने जब किया, ठीक है, दूसरा टेबल आ गया प्रोजेक्ट्स। तो एक एम्प्लॉय अगर हम देखते हैं तो एक एम्प्लॉय जो है वो कई प्रोजेक्ट्स कर रहा है, और कई प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पे कई एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है कई बार लिखी गई है, ठीक है। इसमें पता चलेगा
कि ये जो अपना एम्प्लॉई है जिसका नाम ओब्रायन है, ओब्रायन की आईडी 3 दफ़ा लिखी गई है और इसके आगे जो प्रोजेक्ट्स का जो नंबर लिखा गया है वो भी 3 दफ़ा आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट का जो नंबर है वो डिफरेंट है। यानी ये अगर हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, एक प्रोजेक्ट इसने ये वाला किया, दूसरा प्रोजेक्ट इसने ये किया, तीसरा प्रोजेक्ट ये किया, तो बंदा एक ही था जिसने ये 3 प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं तो ये गोवा एमई जो एम्प्लॉय उसने भी कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे कि उसने ये 3 प्रोजेक्ट के ऊपर उसने काम किया। और अगर हम इसी चीज़ को इधर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि हम अब अगर प्रोजेक्ट वाली साइड से देखते हैं तो ये जो 3 प्रोजेक्ट हैं ये आप देखें तो इसको 3 बंदे कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट जिसका ये आईडी लिखी हुई है, प्रोजेक्ट का नंबर जो लिखा हुआ है या इसका अगर हम नाम देख लेते हैं, टाइटल वुड वर्किंग अराउंड द हाउस, वुड वर्किंग अराउंड द हाउस ये प्रोजेक्ट है जिसको एम्प्लॉई नंबर 26 ने भी किया है, 33 ने भी किया है, 35 ने भी किया है। लेकिन ये जो 26 है ये यहाँ पर फिर, क्योंकि उसने बेसिक होम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला प्रोजेक्ट भी किया है और ये फिर आ रहा है, और उसने स्पोर्ट्स ऑफ हैंग ग्लाइडिंग भी उसने परफॉर्म किया है। तो अब इसमें भी यहाँ पर भी रेपिटेशन हो रही है, इधर भी रेपिटेशन होने के चांसेस हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी रेपिटेशन आएगी और यहाँ पर भी रेपिटेशन आएगी। तो इस सूरत में जो है इसको अगर हमने बनाना है तो फिर हमें एक थर्ड टेबल और चाहिए होगा जिसको मीडिएटर टेबल कहेंगे, जो कि एम्प्लॉइज और प्रोजेक्ट्स के दरमियान आएगा। और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की वो दोनों उस टेबल के अंदर हमने अलग से दिखानी होंगी, और वो जो टेबल होगा वो होगा रियल टेबल, जो कि प्रोजेक्ट्स को और एम्प्लॉइज टेबल को आपस में एसोसिएट करेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ इसका समझ आया होगा। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है या 1-2 दफ़ा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, और फिर आपने होमवर्क के तौर पर कोई और टेबल लेके उनके दरमियान भी इस रिलेशनशिप को दिखाना है ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।